वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको डिफाइन करूंगा यहाँ पर। ये टॉपिक का ताल्लुक है चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कुछ लेक्चर में उसके बना चुका हूँ, जिसमें हमने एवरेज की फर्स्ट टाइप अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के मेथड पढ़े थे। आज उसी अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज समझानी है जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। इसमें जनरल हमने स्टेटमेंट उसकी डिफाइन करनी है और उसको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट समझना है। वैसे जो इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ आजकल उसमें एमसीक्यूज में प्रूफ नहीं पूछे जाते। तो सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना आपको आना चाहिए और उसका आपको समझ होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या रहा है स्टेटमेंट। तो नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन है अरिथमेटिक मीन of constant is constant। पहली प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन कांस्टेंट का कांस्टेंट इटसेल्फ यानी कांस्टेंट ही रहता है। आप उसका मीन निकालें तो वो आंसर वही आएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम लिखते कह सकते हैं मीन ऑफ ए, यानी मीन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, या मीन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इसको आपने वैसे याद रखना है कि अगर कांस्टेंट का मीन आपसे पूछा जाता है तो आपने वही वैल्यू को डिफाइन करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 5555। ये कांस्टेंट है, आपसे कहा जाता है इसका मीन कैलकुलेट करें। तो मीन भी अगर आप फार्मूला अप्लाई कर लें या फार्मूले के बगैर भी बता सकते हैं कि मीन का रिजल्ट भी इसका 5 आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि सम ऑफ द डेविएशंस of the values from their mean is 0। अब इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली लिखेंगे सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। यानी इसमें क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। जब आप वैल्यूज को उनके मीन से, डेविएशन का मतलब यहाँ माइनस करना है, डेविएट करना फर्क होता है, कि जब वैल्यूज को उनके मीन से माइनस करते हैं फिर जो रिजल्ट आते हैं उसका टोटल लेते हैं तो वो आंसर बराबर होता है 0 के। अब इसको अनग्रुप डेटे के लिए मैथमेटिकल फॉर्म ये है, और अगर क्वेश्चन ग्रुप डेटे का है तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म इसकी ये बनेगी। ये अब पॉइंट एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आपसे यहाँ तक का एमसीक्यूज बनेगा कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज डैश। आपने 0 1 2 3 में से 0 सेलेक्ट करना होगा। या फिर इसका एक एमसीक्यू इस तरह बनता है कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं। xi minus 20 is equal to 5, summation xi minus 25 is equal to 0। इसी तरह के एक दो और ऑप्शन, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से मीन वैल्यू x की कौन सी पॉसिबल है। तो जाहिर है जिसका रिजल्ट टोटल 0 के बराबर आ रहा है वही हमारा मीन, यानी मीन आपने बताना है 25। तो ये मीन माइनस तो फार्मूले का, लेकिन यहाँ x बार की वैल्यू होगी तब रिजल्ट आएगा 0। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यूज, sum of square of the deviation of values from their mean is minimum। ये देखें यहाँ पे है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, या फिर मिनिमम की जगह लीस्ट भी लिख सकते हैं कि जब हम वैल्यूज को माइनस करते हैं मीन से और उसके बाद उसका स्क्वायर लेते हैं, वहां सिर्फ माइनस का था कि आप डेविएशन लें फिर टोटल कर लें, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। जो डेविएशन आपने लिया था, जो कॉलम डेविएशन का बनाया है, उसी का आप स्क्वायर लेते जाएंगे, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट को टोटल करेंगे तो वो लीस्ट होगा। अब लीस्ट का मतलब क्या है कि लीस्ट क्यों होगा, किससे होगा, वो एक्चुअल ऐसे है कि लीस्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समेशन एक्स आई, कंपेरिजन इसका होता है किसी और वैल्यू से, कि आपने रकम को मीन से माइनस किया और दूसरी तरफ उन्हीं रकमों को फर्जी वैल्यू से माइनस किया, तो जो मीन से माइनस करके आप टोटल निकालेंगे स्क्वायर का, वो लीस्ट होगा बजाय किसी और वैल्यू से माइनस करने के। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है फोर प्रॉपर्टी। देखिए फोर प्रॉपर्टीज मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है पहले। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर आपके पास x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार k बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ k डिस्ट्रीब्यूशन,
के डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि आपके पास 3 है 4 है, उसको जनरल हम टर्म के से जाहिर करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज और उनकी तादाद हर ग्रुप की n1 n2 n3 nk तक हो सकती है। देन कंबाइंड अरिथमेटिक मीन विल बी डिफाइंड एज, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, x डबल बार इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस सोन n3 x बार 3 और सोन मैं यहाँ लिखता हूँ nk x बार k डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सोन प्लस nk। ये x डबल बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं x बार c, और इसी को अगर कंबाइन करें सम करके लिखें तो ये बनेगा ni x बार i डिवाइडेड बाय समेशन ni। i जो है वो 1 से लेकर k तक पॉसिबल है वैल्यूज इसकी। तो ये कंबाइन मीन है। इसके एक्सरसाइज में कुछ सवाल भी हैं जिसमें हमें पहले से मुख्तलिफ सेक्शन या मुख्तलिफ ग्रुप्स के नंबर्स और उनके मीन बताए होते हैं। फिर उन मीन को आपसे कहा जाता है कि फिर आप दोबारा कंबाइन मीन निकालें। जैसे एक एग्जांपल है, उसमें बताया हुआ है कि सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स के 3 सेक्शन है। सेक्शन हमारे पास फर्ज किया सेक्शन है ए बी सी। इन 3 सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। हर सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 40 37 और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज है 43 की, और उनकी एवरेज हाइट मीन दिए हुए हैं। हर सेक्शन में स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट की, उसकी एवरेज निकाली तो हमारे पास रिजल्ट आया 62 इंचेस 58 इंचेस और लास्ट में है हमारे पास 61 इंचेस। ये रिजल्ट हमने लिख लिया। अब आपने कंबाइन मीन कैलकुलेट करना है। इसका पूछा जाता है ओवरऑल मीन या कंबाइन मीन निकालें तो x डबल बार इज इक्वल टू n1 x बार 1 n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फार्मूले में वैल्यूज कैसे पुट होंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले सेक्शन के n1 से रिप्रेजेंट होंगे 40 और x बार 1 उसके सामने 62 प्लस इसी तरह 37 मल्टीप्लाई बाय 58 और प्लस लास्ट वाला 42 को आपने 61 से मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों रिजल्ट को सम करना है। और ये n1 n2 में ये फ्रीक्वेंसीज भी होती है, नंबर्स भी लिखा हुआ होता है, इनका एक ही मतलब है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई और इनको सम करके तीनों को बाद में सम करना है और लास्ट में रिजल्ट को डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी है और अलग से कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी है। इस तरह के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें, और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहां स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि इसमें n किसको रखें या x बार किसको रखें। तो वहां याद रखें जहां पे नंबर्स होंगे तादाद होगी उसको आपने n1 n2 या फ्रीक्वेंसीज भी लिखा होगा आपने उसको n1 n2 n3 या n4 जितनी भी नंबर्स बताए हुए हैं उससे जाहिर करना है, और जहां मीन लिखा होगा एवरेज हाइट या मीन वहां आपने x बार 1 x बार 2 x बार 3 से जाहिर करना है। और उसके अलावा याद रखने के लिए जो मीन होगा वो पॉइंट में भी पॉसिबल है, हो सकता है पॉइंट वाला तो लाजमी बात है कि वो मीन ही होगा, और अगर पॉइंट के अलावा है तो फिर आपको स्टेटमेंट समझनी होगी कि वो स्टेटमेंट में मीन किसको कह रहे हैं और n1 n2 किसको कह रहे हैं। इसी तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी है 5 प्रॉपर्टी। हम नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है, इफ yi इज इक्वल टू axi प्लस b वेयर a एंड b आर एनी कांस्टेंट, ए और बी हमारे पास कोई से कांस्टेंट वैल्यू है, ए एंड बी एंड एनी कांस्टेंट, और एक्स आई जो है आई इसमें वेरी करेगा, आई इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर एन तक। देन ये देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल x है, उसमें हमने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया और b को प्लस कर दिया। देन ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनवेरियंस ऑफ द मीन। वेरियंस ऑफ द मीन से मुराद ये है कि अगर आप वेरिएबल में कुछ भी चेंजिंग करते हैं, फर्स्ट के यहाँ हमने x में एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और प्लस भी कर दिया, यानी इसको हमने ओरिजिन और स्केल दोनों तरह से चेंजिंग कर दी वेरिएबल में, तो मीन इज अफेक्टेड, अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, लेकिन इसमें चेंजेस क्या होंगी वो ऐसे होगा, जब आप नए वेरिएबल का मीन निकालेंगे तो उसमें भी वेरिएबल यानी मीन में भी वही चेंजेस आ जाएंगी जो आपने वेरिएबल में की थी, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी होगा मीन से और प्लस या माइनस जो हमने चेंजिंग की है वही डिफरेंस उसमें आ जाएगा। तो ये नंबर 5 प्रॉपर्टीज थी। ये मैंने इसको थ्योरेटिकली या स्टेटमेंट के जरिए आपको समझाया है, तो इसको एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको तैयार करें।